बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि जिनकी सैलरी कम है, सैलरी आने के बाद में जरूरी चीजों के लिए खर्च होने पर पैसे इतने कम सेविंग होते हैं कि वे स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं कर पाते। जो बिजनेसेस करते हैं उनको ऐसा लगता है कि बिजनेस से उनका इनकम इतना कम जनरेट होता है कि जरूरी चीजों के लिए एक्सपेंस करने के बाद में जो पैसे सेविंग होते हैं वो इतने कम होते कि उस पैसे को वो स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं कर सकते। ये पूरी तरह से गलत धारणा है। स्टॉक मार्केट में मंथ ऑन मंथ बेसिस पर बहुत छोटा सा निवेश करने पर भी हमको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी वेल्थ जनरेट हो सकती है। और ऐसे कई उदाहरण है मार्केट में कि रेगुलर बेसिस पर इन्वेस्टर्स ने बहुत छोटे छोटे निवेश करके बहुत बड़ी वेल्थ हासिल की है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। अगर आप मंथली 2000 का भी सेविंग करके स्टॉक मार्केट में इक्विटी में निवेश करते हो तो एक साल में आपका पोर्टफोलियो बनता है 24,000 का, 2 साल में 48,000 का, 3 साल में 72,000 का। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपका पोर्टफोलियो इंक्रीज होते जाएगा और ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपके पोर्टफोलियो का साइज काफी बड़ा दिखेगा। तो आप बहुत छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके भी मंथ ऑन मंथ बेसिस पर स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा रिटर्न हासिल कर सकते हो। ये कहीं पर भी नहीं है कि सैलरी कम है, छोटे सेविंग होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं कर सकते। इसके अलावा आपको उन स्टॉक्स में निवेश करना है जो स्टॉक्स आपके फेवरेट है, जो स्टॉक्स आपको पसंद है। उन स्टॉक्स का आप एनालिसिस कीजिए। स्टॉक जिस सेक्टर को बिलोंग करता है उस सेक्टर का एनालिसिस कीजिए। स्टॉक के जैसा बिजनेस करने वाली जो बाकी कंपनियां हैं उन कंपनियों का अपनी फेवरेट स्टॉक के साथ में कंपैरिजन कीजिए, पीयर ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ में कंपैरिजन कीजिए। आपको लगता है कि जो आपका फेवरेट स्टॉक है उसके बिजनेस में ग्रो होने की बहुत संभावना है फ्यूचर में, उसके सेक्टर में ग्रो होने की बहुत ज्यादा संभावना है फ्यूचर में, तो ही आप अपने फेवरेट स्टॉक में निवेश कीजिए। निवेश करने के बाद ऐसा नहीं है कि आपको अपने स्टॉक को भूल जाना है। आपको रेगुलर बेसिस पे जिस स्टॉक में आपने निवेश किया है एनालिसिस करते रहना है, उस सेक्टर का एनालिसिस करते रहना है जिस सेक्टर को आपका स्टॉक बिलोंग करता है। और जिस दिन आपको लगता है कि मेरे स्टॉक में आगे ग्रो होने के लिए पोटेंशियल नहीं है, वो जिस सेक्टर को बिलोंग करता है उस सेक्टर में आगे ग्रो होने के लिए पोटेंशियल नहीं है, तब आपको उस स्टॉक से निकल जाना है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स जब 10, 15 या 20% का प्रॉफिट देखते हैं वो तुरंत प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और ऐसे में वो अपने इन्वेस्टमेंट को अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं एक बहुत बड़ी वेल्थ हासिल क्रिएट करने की। ऐसी बहुत सारी कंपनी है जो 5 साल में 300% की भी रिटर्न दी है, 200% की भी रिटर्न दी है, 100% की भी रिटर्न दी है। ऐसी बहुत सारी कंपनी है जो 10 साल में 3000% का रिटर्न दी, 7000% का रिटर्न दी या 15,000% का भी रिटर्न दी 10 साल में। ऐसी बहुत सारी कंपनी है, लेकिन इतने बड़े रिटर्न अचीव करना ये तब पॉसिबल होता है जब हम 10, 15 या 20% के छोटे प्रॉफिट में ना निकले। जिस कंपनी में हमने निवेश किया है उस कंपनी के बिजनेस पे हमको भरोसा होना चाहिए और अगर हमको ग्रोथ नजर आती है तो ही हमको वैसे स्टॉक में निवेश करना है। कंपनी जिस सेक्टर को बिलोंग करती है उस सेक्टर में ग्रोथ नजर आती है तो ही हमको उस सेक्टर की कंपनी में निवेश करना है, अदरवाइज नहीं करना है। और निवेश करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है, शॉर्ट टर्म के लिए तो करना ही नहीं है। जिस दिन लगता है कि सेक्टर्स में ग्रोथ होने की संभावना नहीं है, स्टॉक के बिजनेस में ग्रोथ होने की संभावना नहीं है, तो ही उस कंडीशन में उस स्टॉक से हमको निकल जाना है। अदरवाइज हमको लंबे समय तक निवेश करते रहना है और बने रहना है। तो हम छोटे से इन्वेस्टमेंट के साथ में भी स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ी वेल्थ हासिल क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।